प्रधानमंत्री के लिए एक बार अपना मुंह खोलो, लोगों के लिए बोलो, शांति लेके आओ मणिपुर में। अमित शाह गए थे, बोलते हैं 15 दिन दे दो, 15 दिन में और जलाना शुरू किया। जब भी अमित शाह कुछ बोलते हैं ना, मेरे को ये टाइम दो, वो टाइम दो, कुछ ना कुछ कारण होता है वहाँ पे। एक बार जरूर आके गुहार लगाते प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने, गृह मंत्री जी हमारी बात सुनते नहीं। वीरेंद्र सिंह को स्टेप डाउन करना चाहिए। राहुल गांधी एटलीस्ट आया तो है, अभी तक प्रधानमंत्री नहीं आया है। रोजी कमाई करते हो, वो कहाँ से खाना लाएंगे। मणिपुर ऐसा स्टेट बन चुका है जहाँ पे सीएम का राज नहीं चलता, वहाँ के टेररिस्ट के राज चलता है। स्मृति ईरानी जो है, उनका क्या है, जब से वो मंत्री बनी है नशे में धुत है, महिला और बच्चियों पे बलात्कार हो रही है, अत्याचार हो रही है। जब से वो बनी है वो मुंह खोलती ही नहीं है, गायब है, कहाँ है, मंत्री है या क्या है। हमें तो ये लगता है उनको म्यूजियम में रख देना चाहिए। आपके मन की बात को सुनते हैं, आप भी हमारे मन की बात को सुन लीजिए। दंगा चल रहा है मणिपुर में, केंद्र सरकार चाहे एक दिन में खत्म हो सकता है, जो शांति आ सकती है एक दिन में। प्राइम मिनिस्टर जी 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने में जो कोख में जो बच्चा है पैदा होके निकल जाते हैं, आपके दिल और दिमाग में अभी तक क्यों सुविधाएं क्यों नहीं है? हमारे बच्चे मर रहे, पढ़ाई छोड़ रहे, क्या हम आपका देश के बच्चे नहीं है? हमारे साथ क्यों भेदभाव क्यों कर रहे हो? मोदी से ये विनती करना चाहते हैं, हमें इग्नोर मत कीजिए। राहुल गांधी जी ही थे जो हमें विजिट करने के लिए आए थे। एक इंसान होने के नाते, एक दुखी माँ होने के नाते मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। पहाड़ में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, तालिबान जैसे घूम रहे हैं। आदिवासी कम्युनिटी माइनॉरिटी है 16%, तो कोई हमारी बातें सुनी नहीं रही, मीडिया भी सारे चुप हो गए। अब आपके खुद के देश में एक स्टेट में इतना ज्यादा दंगा चल रहा है, इतना ज्यादा गंभीर स्थिति है, लेकिन मीडिया दिखाती नहीं, इसलिए लोग भी अब उनको लगता है कि शांति आ गई है। ठीक है, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट बीरेंद्र सिंह जी के खिलाफ एक हमारी लड़ाई चल रही है। अभी 9 महीने होने के बाद जो सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कह सकते कि उनको पता ही नहीं है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांगना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह उनको हटाओ। 9 महीने हो गए हैं, अभी भी शांति बिल्कुल भी आ नहीं रहे। सीएम बीरेंद्र सिंह जी झूठ पता नहीं झूठ फैला रहे हैं कि शांति आ गई है, कंट्रोल में आ गई है सिचुएशन। नहीं, दंगा अभी भी चल रही है, बहुत गंभीर हो गई है। उनके जो आतंकवादी है, हथियारे हैं, बॉम्बे है उनके पास, घाटी से हमें भगा दिया, माओ को, लड़कियों का शोषण किया, हमारे घर को जलाया, हमें लोगों को मारा गया। ये लोग हमारे खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? सीएम बीरेंद्र भी इनके साथ साथ ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सीएम बीरेंद्र सिंह जी है ना, ये पूरा झूठी फैलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी तक पता नहीं क्यों चुप है, लेकिन हम तो रोज यहाँ पे हर महीने एक बार जरूर आके गुहार लगाते प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने। गृह मंत्री जी हमारी बात सुनते नहीं, वो कभी मणिपुर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, हमें टाइम देते हैं, अभी तक हल सुधर नहीं रहा है। वीरेंद्र सिंह को स्टेप डाउन करना चाहिए। आपको मैंने बता दिया, ऐसे स्टेट है मणिपुर जहाँ वीरेंद्र सिंह का राज नहीं चल रहा, सरकार का कोई नियम ही नहीं है। वहाँ पे जो टेररिस्ट है, वहाँ पे जो मिलिटेंट है, सरकार को ही बुला के मीटिंग करवा रहा है, और एयरपोर्ट में उनकी राज चल रही है, जबकि एयरपोर्ट हाईटेक सिक्योरिटी पे चलता है। वहाँ पे CISF का उनको तैनात किया गया, बट उनके सामने वो लोग खुलेआम आर्म्स के साथ घूम रहा है। ऐसा स्टेट बन चुका है, तालिबान जैसा स्टेट बन चुका है। राहुल गांधी एटलीस्ट आया तो है, हमें पूछा है, अभी तक प्रधानमंत्री नहीं आया है, और बाकी कोई मंत्री आए नहीं, अभी तक कोई बोल ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। मणिपुर में इन्वेस्टिगेशन तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है। देशवासियों से मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी जो मणिपुर है अभी तक कुछ भी हल नहीं हुआ है। वहाँ पे बच्चे हैं, अभी पिछली साल से अभी तक कोई स्कूल कॉलेज नहीं जा पाया है, सब घर पे बैठ के ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी सबकी एजुकेशन खराब हो रही है, और हम लोग कहाँ से खाना लाएंगे? जो रोज की कमाई करते हैं, रोजी कमाई करते हैं, वो कहाँ से खाना लाएंगे? हमारी जो मणिपुर की लोगों को, हमारी समुदाय को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दे, तभी हल सुधरेगा। क्योंकि मणिपुर ऐसा स्टेट बन चुका है जहाँ पे सीएम का राज नहीं चलता, वहाँ के टेररिस्ट के राज चलता है। वह ऐसा स्टेट बन चुका है। अब खुद देखो, एक सीएम और एक MLA को वहाँ की आतंकवादी बुला के उनको साइन करवाता है। उस स्टेट में सरकार का क्या जरूरी है? वहाँ पे सारी की सारी मिलिटेंट्स का राज चल रहे हैं, सरकार का कोई राज नहीं चल रहा है। ठप है, कलंक है सरकार के नाम पे मणिपुर। अभी स्मृति ईरानी जो है, उनके अंदर ये सारी चीजें भी आती है। एक तरफ से उनका क्या है, जब से वो मंत्री बनी है, बच्चे नशे में धुत है, और महिला और बच्चियों पे बलात्कार हो रही है, अत्याचार हो रही है। जब से वो बनी है, वो मुंह खोलती ही नहीं है, गायब है, कहाँ है, मंत्री है या क्या है, पता नहीं। हमें तो ये लगता है उनको कहीं म्यूजियम में रख देना चाहिए।
चाहिए? उनसे बस यही प्लीड करना चाहूंगी कि जैसे हम पूरा भारत आपके मन के बात को सुनते हैं, आप भी हमारे मन के बात को सुन लीजिए। देश से हम यही कहना चाहेंगे कि आपका यहाँ जो भाई बहन भारतीय है, हम भी इंडियंस हैं, तो आप भी हमारी ये जो पूरा इशू है ये थोड़ा सोचिए हमारे लिए भी, और हमारा मदद कीजिए और हमारे साथ एक साथ लड़े। ये अभी जो दंगा चल रहा है मणिपुर में, चाहे तो अगर केंद्रीय सरकार चाहे एक दिन में खत्म हो सकता है, ये जो शांति आ सकती है एक दिन में। इसलिए तो हम बार बार प्रदर्शन करने आ रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी आए, ठीक है, ये लेकिन एक इमोशनल टच, एक हीलिंग टच हमें मिली। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा कि कोई तो आया है, मतलब ऊपर से कोई तो आया, हमें हमारे साथ आया। तो हम ये भी, इसलिए हमें उम्मीद है और हम मांग रहे हैं कि केंद्रीय सरकार से भी कोई आए, हमारे लोगों की भावनाओं को समझे। प्राइम मिनिस्टर जी 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने में जो कोख में जो बच्चा है वो भी पैदा होके निकल जाते हैं। हमारे लिए अभी तक क्यों, आपके दिल और दिमाग में अभी तक क्यों सुविधाएं कुछ नहीं है? हमारे बच्चे मर रहे, पढ़ाई छोड़ रहे, खाना पीना सब बीमारी हो रहे हैं। क्या हम आपका देश के बच्चे नहीं हैं? क्यों आप हमारे साथ क्यों भेदभाव क्यों कर रहे हो? इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर जी हमारे मोदी से ये विनती करना चाहते हैं, आप जागिए, आप हमें इग्नोर मत कीजिए। अगर मैं आम इंसान होके, अगर मैं मर रही हूँ, मेरे लोग मर रहे हैं, भूखी है, उनको बलात्कार कर रहा है, अगर कोई ऐसा वर्ड अगर आप भी बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ये वोट जो है अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हमें और अच्छा होता। राहुल गांधी जी ही थे जो हमें विजिट करने के लिए आए थे, यहाँ पे सारा काम धाम छोड़ के हमारे मणिपुर में, हमारे चंदपुर लमका में आके उन्हें हमें विजिट किया था। इसलिए एक इंसान होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक दुखी माँ होने के नाते मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। प्रधानमंत्री के लिए एक बार प्लीज अपना मुंह खोल लो, लोगों के लिए बोलो, शांति लेके आओ मणिपुर में, ताकि हम सब भी जिए, क्योंकि जीना हमारा हक है। We want to live as normal people, नॉर्मल से लेके आओ मणिपुर में। बहुत हो गया, बहुत हिंसा हो गया। हमेशा गए थे, 15 दिन दे दो, 15 दिन में और जलाना शुरू किया। जब भी हमेशा कुछ बोलते हैं ना, मेरे को ये टाइम दो, वो टाइम दो, कुछ ना कुछ कारण होता है वहाँ पे। इतना हिंसा हो गया, इतना मारपीट हो गया, इतना घर जलाना, चर्च जलाना हो गया। एक बार तो बोलो तो सही, कुछ तो बोलो, ठीक है। आप लोग जाइए, मीडिया जाके देख लो, पहाड़ में क्या हो रहा है, वैली में क्या हो रहा है, तालिबान जैसे घूम रहे हैं। वो गन्स लूटे थे ना, 4 बार हो चुका है, वो पुलिस स्टेशन से लूट के वो लोग हमको मारे। हम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैंने बोला था हम आदिवासी कम्युनिटी माइनॉरिटी है 16%, तो कोई हमारी बातें सुनी नहीं रही, मीडिया भी सारे चुप हो गए अब, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट कोई हमारी बातें सुने, ये हमारा प्लीड है। हम इस अपील करना चाहते हैं केंद्र सरकार से। इसलिए देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम भी भारतवासी हैं। आपके खुद के देश में, एक स्टेट में इतना ज़्यादा दंगा चल रहा है, इतना ज़्यादा गंभीर स्थिति है कि, लेकिन मीडिया अब दिखाती नहीं, इसलिए लोग भी अब उनको लगता है कि शांति आ गई है, ठीक है। तो मीडिया का भी एक हिस्सा बनता है, काम बनता है, ठीक है। ज़रूरी है कि दिखाओ, सच्चाई बताओ। इसलिए भारतवासियों से भी बोलना चाहती हूँ कि कृपया प्लीज़ हम भी भारतवासी, हमारी भी मांगों को, हमारी भावनाओं को समझे और मणिपुर की हिस्सा को समझे, और फिर हेल्प अस रीच द न्यूज़ टू द टॉप। तो यही हमारी लड़ाई अब मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट बीरेन सिंह जी के खिलाफ एक हमारी लड़ाई चल रही है, और ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। गृह मंत्री जी ने भी प्रॉमिस किया था कि मुआवजा देंगे, कॉम्पनसेशन देंगे लड़कियों को। देखो हमारी तरफ, हमारे लोगों को मदद करो, इसलिए ये हमारी अपील है। राहुल गांधी जी, मेरा नमस्ते। आई हैव अ बिग रिस्पेक्ट फॉर राहुल गांधी जी, क्योंकि वो लोग दो बार गए हुए हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा वो रिलेशन है। तो राहुल गांधी को हम आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर ही इज डूइंग। पहली बार आया था वो, सबसे दिल्ली से वो पहला आदमी, पहला लीडरशिप, ट्रू लीडरशिप उन्होंने दिखा के मणिपुर में आया, रिलीफ कैंप को देखने आया। लोगों के दिल में तो प्यार है उनके लिए। फ्रॉम आवर पीपल ही हैज अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। अभी 9 महीने होने के बाद जो सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते कि उनको पता ही नहीं है। तो आज इस मंच पे हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से, इस देश के देशवासी होने के नाते, कि हमारे पुरखों ने हमारे देश के लिए उन्होंने अपने जान दी थी, उसके नाते मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांगना चाहती हूँ कि हमारा जो स्टेट का मुख्यमंत्री बीरेन सिंह,
उनको हटाओ। क्या ही बोलेंगे, शांति किसको नहीं चाहिए दुनिया में, बताइए। 9 महीने हो गए हैं, अभी भी शांति बिल्कुल भी आ नहीं रहे। सीएम बीरेन्द्र सिंह जी झूठे झूठ पता नहीं झूठ फैला रहे हैं कि शांति आ गई है, कंट्रोल में आ गई है सिचुएशन। नहीं, दंगा अभी भी चल रही है, बहुत गंभीर हो गई है। स्पेशली कल हाल ही में क्या हुआ था, उनके जो आतंकवादी है, हथियारे हैं, बॉम्बे है उनके पास, जो स्टेट गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट सरकार के हथियार है, उनको लेकर पहाड़ों में आके हम पर हमला करने क्यों आ रहे हैं ये लोग? ये हम क्वेश्चन सवाल करना चाहते हैं, क्यों आ रहे हैं हमारे इलाकों पे? हाँ, घाटी से हमें भगा दिया, ये सब हमारी तस्वीरें देख रहे हो। हमारे माओ को, लड़कियों का शोषण किया, हमारे घर को जलाया, हमें लोगों को मारा गया, घाटी से हमें उन्होंने इम्फाल सिटी से हमें भगा दिया, तो हम पहाड़ में चले गए, ठीक है, शारीरिक रूप से हम अलग हो गए, फिजिकली इमोशनली वी आर सेपरेटेड। लेकिन अब क्यों आ रहे हैं पहाड़ों में, क्यों आ रहे हैं ये लोग, हम पर हमला करने क्यों आ रहे हैं? ये लोग हमारे खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं, क्यों पहाड़ों में क्यों आ रहे हैं? और सीएम बीरेन्द्र भी इनके साथ साथ ही काम कर रहे हैं। यही तो हम सवाल करना चाहते हैं कि मोदी जी, पीएम जी, केंद्र सरकार, हम भी भारतवासी है, हमारे पूर्वज ने भी इतना आईएनए में भी सुभाष चंद्र आईएनए में भी उन्होंने हिस्सा ली थी, तो फिर हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा हिंसा जो हो रहा है, थोड़ा अटेंशन तो दो, हमारी मांगों को समझो, भावनाओं को समझो। इसलिए प्रदर्शन करने आए हम, इसलिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि जो सीएम बीरेन्द्र सिंह जी है ना, ये पूरा झूठी फैलाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार को बोले शांति आ गया।